अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज के क्लास में हम रेक्टेंगल टूल के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगल किस लिए काम आता है और इससे हम कैसी कैसी शेप्स बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। तो आइए शुरू करते हैं। ये 3 टूल दिए हुए हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल। ये 3 टूल दिए हैं, इनको ड्राइंग टूल भी कहते हैं, तीनों टूल को। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में रेक्टेंगल टूल को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल टूल क्या होता है? रेक्टेंगल टूल से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसमें कलर फिल करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल होता है। इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसको मैं पेज के सेंटर में लेके जाता हूँ। ये अभी हमारे पेज के सेंटर में है। इसको समझने के लिए क्या होता है, ये एक किस्म का हमारा एंकर पॉइंट है। तो रेक्टेंगल टूल क्या होता है? इसकी शॉर्टकट की है F6। कीबोर्ड से आप F6 प्रेस करेंगे तो आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस हमारी डिस्कशन में हम थोड़ा सा शेप टूल के बारे में भी देखेंगे कि रेक्टेंगल में हमने ये टूल सारे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासें देखी होंगी। शेप टूल को मैंने डिटेल के साथ 3 क्लासों में डिवाइड किया था। एंकर पॉइंट क्या कहलाता है? किसी भी रेक्टेंगल का या शेप का स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये एक पॉइंट इसका फिक्स है, यानी वो हमारा एंकर पॉइंट है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो चुका है। इसका रेक्टेंगल का ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके बाद जैसे मैं इसको स्केल डाउन करूंगा, छोटा करूंगा, तो आप देखते हैं प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि वो एक ही का कॉर्नर फिक्स है और उसके बाहर हम इसको घुमा फिरा रहे हैं यहाँ से या इस साइड में हम इसको बना रहे हैं। एंकर पॉइंट का ये मतलब होता है। एंकर पॉइंट ये होता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसके सेंटर पे आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको किसी भी तरफ घुमा फिरा रहा हूँ और अपनी मर्जी से इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ। अगर हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी हाइट और विड्थ दोनों बराबर कर देगा। ऊपर की साइड में आप खींच के लेके जाएंगे, हमारा एंकर पॉइंट फिक्स रहेगा और इसकी स्केलिंग बराबर रहेगी, विड्थ और हाइट इसकी बराबर रहेगी। और यही काम अगर हम इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर यही काम हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये एंकर पॉइंट सेंटर को बना लेगा और सेंटर से आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट की को होल्ड करके आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एक ड्रा हो गया है। अगर हम इसी रेक्टेंगल को इस लाइन पे क्लिक करके ऐसे ड्रा करते हैं तो देखिए वो लाइन उसका एंकर पॉइंट एक पॉइंट बन गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया है। तो अभी मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के लिए यहाँ पे कलर पैलेट में आप इधर से लेफ्ट क्लिक करेंगे कोई भी कलर पे तो वो कलर फिल हो जाएगा। ऊपर आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर फिल करने के लिए आप आउटलाइन कलर पैलेट पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर भी तब्दील हो जाएगा। हम आउटलाइन का कलर तब्दील नहीं कर रहे, मैं इसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ आपको। फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे पिक टूल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पिक टूल है, तो इसकी ये पिक टूल की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। लेटर साइज है, ये इसका साइज दिया हुआ है, ये ओरिएंटेशन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और आगे ये ऑल पेजेस वगैरह, ये यूनिट्स वगैरह ये दिए हुए। अगर जैसे हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार चेंज हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इंचेस में दिया हुआ है, 10 इंचेस और 5 इंचेस का ये एक रेक्टेंगल है। आप यहाँ पे कुछ भी, आप यहाँ पे मैं फर्ज कीजिए 12 रखता हूँ और नीचे में रखता हूँ 8, एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारा रेक्टेंगल का साइज चेंज हो गया। आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। यहाँ पे ये इसकी परसेंटेज है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम टूल प्रेस करके, सॉरी यहाँ पे जूम लिखा आ रहा है, सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट F2 दबाता हूँ तो ये हमारा सिलेक्टेड आइटम जूम हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे ये मिरर टूल है, ये हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ पे है, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर क्या करेगा, इसके 4 कोने हैं साइडों पे। अगर मैं इनको राउंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट डालूंगा 0.5, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये चारों कोने इसके राउंड हो चुके हैं।
आप इसको मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। आप इसके अगर आप चाहते हैं कि कोई एक कॉर्नर राउंड हो, बाकी कॉर्नर राउंड ना हो, तो आप इन सब में 0 प्रेस करिए। मैं इन सब को 0 कर रहा हूँ, ये अभी सब हो गए। अगर मैं ये लेफ्ट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर, आप इस कॉर्नर पे देखना, ये अभी लॉक ऑफ है। तो इसमें क्या होता है कि 0.5 प्रेस करता हूं तो ये चारों कोने इसके राउंड होते हैं। अगर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z कर रहा हूं, अगर मैं लॉक ऑन करता हूं तो फिर मैं अगर इधर लेफ्ट वाली साइड में ऊपर वाला कोना, आप इस कोने को देखना, इस कॉर्नर को देखना, इधर मैं अगर जैसे ही 0.5 करूंगा तो ये देखिए ये एक कॉर्नर राउंड हो गया, बाकी चारों कॉर्नर जो हैं वो राउंड नहीं हुए। ये देखिए इनके शार्प एजेस हैं। अगर आप इसको भी करना चाहते हैं 0.5 तो ये देखिए ये 2 हो गया। इसके बाद क्या है, कंट्रोल Z करता हूं मैं, शिफ्ट F4 प्रेस करता हूं मैं। इसके बाद क्या है, ये है स्केलप्ड कॉर्नर। स्केलप्ड कॉर्नर क्या करता है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं, अभी लॉक ऑफ है। तो इस पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे 0.5 करूंगा तो देखिए इजीली आप देखते हैं कि ये इसके अंदर एक राउंड शेप आ गई है, ये इसकी शेप चेंज हो गई है। इसके बाद ये भी है, इसमें भी आप ऐसे पॉइंट चेंज करके आप किसी भी कॉर्नर पे कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस लेके आता हूँ और आप इसको लॉक खोल के इस पे या इस पे किसी भी कोने पे आप 0.5, आप 0.5 लाजमी नहीं है, आप 1 इंच भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये 1 पे है, एक कॉर्नर हुआ है, इसको आप 2 कर सकते हैं, ये ज्यादा हो गया है। आगे वाला है शैमफर्ड। शैमफर्ड क्या करता है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और लॉक बंद कर देता हूँ। शैमफर्ड क्या करता है, यहाँ पे मैं ऐसे 0.5 लिखता हूँ तो ये देखिए शैमफर्ड इफेक्ट क्या है, वो एक सीधी लाइन दे देता है, वो कोने उसके कट करके सीधी लाइन दे देता है। यही काम आप इधर भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक करके यहाँ से आप 0 कर दीजिए और इसको भी आप 0 कर दीजिए, तो ये 2 कोने हमारे ऐसे रहेंगे। इसके आगे एक ये पॉइंट दिया हुआ है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। इसको अगर ऑफ कर देते हैं तो आप देखिए शेप को देखिए कि इसकी क्या असर होगा। मैं अभी क्या करता हूँ, एक नया रेक्टेंगल लेता हूँ, इसमें कलर फिल करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और शैमफर्ड है। शैमफर्ड को भी आप वैसे कर सकते हैं जैसे इसमें क्या होता है, इसमें मैं इसको अगर शैमफर्ड करता हूँ कितने का, 0.5 का, ये चारों कोने इसके हो गए हैं। अगर ये आगे बटन है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग, ये अगर ऑफ करेंगे तो इसको मैं जैसे छोटा करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए उसकी शेप चेंज हो रही है, शेप उसकी पूरी चेंज हो गई है। क्यों, ये हमारे जो शैमफर्ड थे वो 0.5 पे ही रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, अभी मैं इसको क्या करता हूं, ऑन करता हूं। अभी ऑन करूंगा तो आप यहाँ पे इन कॉर्नर के ये स्केलिंग पे भी देखना, ये जैसे हम छोटा करेंगे वो कॉर्नर ये देखिए 0.14 हो गया है। ये इसलिए ये पॉइंट आपने चेक रखना है हर टाइम। मैं शिफ्ट F2 करके इसको जूम करता हूँ। इसके आगे क्या है वो देखेंगे। इसके आगे क्या है, इसके आगे दिया हुआ है ये पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन क्या है, ये हमारी आउटलाइन दी हुई है, इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ कितनी आप रख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्जी से ये देखिए मोटी कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ये रखी हुई है और आगे इसकी स्टाइलिंग दी हुई है लाइन स्टाइल का। लाइन स्टाइल में क्या है, आप डॉटेड लाइन दे सकते हैं। ये देखिए डॉटेड लाइन आ गई है, इसमें बहुत सारी प्रीसेट्स दी हुई हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप स्केलिंग दे के उसको ऐड करा के कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे सामने आता है यही काम। मैं पिछली शेप टूल की वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये काम करके आप इससे भी कर सकते हैं। इसका साइज भी आप उधर से चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर राउंड वगैरह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गया। आप इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके ये देखिए, आप इसको रोटेट भी करा सकते हैं। मैंने आपको ये रोटेट का नहीं बताया। रोटेट करने के लिए आप अगर 30 डिग्री करेंगे तो ये 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। यहाँ से स्केलिंग करेंगे आप। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने सीख लिया है रेक्टेंगल के बारे में। अगली क्लास में हम और टूल सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।